Imagine trusting someone with your $1 billion idea only to watch them steal it and become one of the richest people on earth. Imagine being betrayed by a person you call a partner, and imagine suing the creator of Facebook and winning $65 million. This actually happened. ये है कहानी दिव्या नरेंद्रा की, एक इंडियन ओरिजिन हार्वर्ड स्टूडेंट जिसने फेसबुक का ओरिजिनल आइडिया दिया था, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने उसका आइडिया चुरा लिया और बना दी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जो हॉलीवुड मूवी से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। $1 बिलियन लॉसूट, सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा स्कैंडल। लेकिन पहले अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज रोज नहीं मिलती। चलिए वापस चलते हैं 2002 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दिव्या नरेंद्रा का जन्म ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में हुआ और उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया से आए हुए डॉक्टर थे। दिव्या बेसाइड क्वींस में बड़ा हुआ और बचपन से ही ब्रिलियंट था। उसने प्रेस्टिजियस टाउनसेंड हैरिस हाई स्कूल अटेंड किया और 2002 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां उसने अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टडी की। लेकिन दिव्या सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि उसके पास विजन थी। दिसंबर 2002, याद रखिए ये फेसबुक बनने से 2 साल पहले की बात है। उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो दुनिया को बदलने वाला था। उसने देखा कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फ्रेंडस्टर और माईस्पेस पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम थी। कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं था, कोई भी ज्वाइन कर सकता था। एक्सक्लूसिविटी और ऑथेंटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो दिव्या ने सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाएं जो सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो, जहां सिर्फ harvard.edu ईमेल वाले लोग ही ज्वाइन कर सकें। हर कॉलेज का अपना अलग क्लब हो, जैसे हार्वर्ड का फेमस फाइनल क्लब। उसने इसको नाम दिया हार्वर्ड कनेक्शन। दिव्या इस वेंचर में अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 क्लोज फ्रेंड्स भी थे, कैमरोन और टाइलर विंकलवॉस। हाँ, ये वही ट्विन ब्रदर्स हैं जो बाद में क्रिप्टो करेंसी बिलियनर बन गए। लेकिन ये स्टोरी फिर कभी। 3 दोस्तों के पास आइडिया था, विजन थी, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इसे बिल्ड कर सके। उसने संजय मेविन कॉर्वे, जो कि हार्वर्ड का एक सीनियर था, उससे इस प्रोजेक्ट पर प्रोग्रामिंग शुरू करने को कहा। संजय ने इस पर समर और फॉल 2003 तक काम किया। बाद में वो ग्रेजुएट हो गया और उसे गूगल में जॉब मिल गई और ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। फिर उसे मिला विक्टर गाओ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जिसने कोडिंग में काफ़ी प्रोग्रेस की। उसने फ्रंट एंड पेजेस बनाए, रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया, डेटाबेस बनाए, बैक एंड कोडिंग की और एक फीचर डेवलप किया जिसको उसने नाम दिया हैंडशेक, जो कि यूजर्स को कनेक्ट कर देता था। लेकिन इसे कंप्लीट करने में और हेल्प चाहिए थी। और फिर नवंबर 2002 में विक्टर गाओ ने एक नाम सजेस्ट किया, मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग सॉफ्टमोर था और अपनी कोडिंग स्किल्स की वजह से जाना जाता था। 25 नवंबर 2003 में दिव्या, विंकलवॉस ट्विन्स और माइक कर्कलैंड हाउस डाइनिंग में मिले, जहां उन्होंने मार्क को हार्वर्ड कनेक्शन के बारे में बताया और एम्फसाइज किया ये प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल है। मार्क ज़करबर्ग काफ़ी एक्साइटेड था, उसने टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दिया। और फिर क्या हुआ? दिव्या ने मार्क ज़करबर्ग को सर्वर की एक्सेस दे दी, लोकेशन और पासवर्ड के साथ, ताकि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कंप्लीट कर सके। दिव्या ने नवंबर के शुरू में मार्क ज़करबर्ग को एक ईमेल भेजी that we are very deep into developing this site and we are very happy that you are a part of this team and of course this site will create waves on campus। मार्क ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और काम पर लग गया। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। फिर कुछ अजीब होने लगा। मार्क ज़करबर्ग ने कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत बिजी है और रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। जब कभी दिव्या और विंकलवॉस ब्रदर्स
ईमेल या मैसेज करते तो कोई रिस्पॉन्स ना आता, लेकिन अगर कभी मार्क जकरबर्ग रिप्लाई करता तो कहता सॉरी आई कुड नॉट आंसर योर कॉल, आई एम वेरी बिजी। फिर हार्वर्ड कनेक्शन टीम फ्रस्ट्रेटेड हो गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर मार्क जकरबर्ग किस चीज पर काम कर रहा है। 11 जनवरी 2004 को जब मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड कनेक्शन पर काम करने का नाटक कर रहा था, इसी दौरान मार्क जकरबर्ग ने एक डोमेन रजिस्टर करवाई जिसका नाम था thefacebook.com। एक महीने के भी कम टाइम में 4 फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग ने एक अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट लॉन्च की जिसका नाम था द फेसबुक। और मार्क जकरबर्ग का प्लान था कि ये बाकी यूनिवर्सिटीज तक भी इस सोशल नेटवर्किंग साइट को एक्सपैंड करेगा। यकीनन सुना हुआ लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये वही आइडिया था जो दिव्या और विंकलवॉस ब्रदर्स बना रहे थे। 6 फरवरी 2004 में इस साइट के 2 दिन के लॉन्च के बाद दिव्या को इस साइट के बारे में पता चला आफ्टर हार्वर्ड क्रिम्सन प्रेस रिलीज। पूरे कैंपस में इस सोशल नेटवर्किंग साइट को लेके बज़ थी जो हार्वर्ड के डिफरेंट स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रही थी। आप सोच सकते हैं वो शौक, वो बिट्रेयल का एहसास और वो गुस्सा। फिर क्या हुआ? दिव्या और विंकलवॉस ब्रदर्स ने मार्क जकरबर्ग का सामना किया और हार्वर्ड कनेक्शन के कोड को चेक किया। जब विक्टर गाओ ने हार्वर्ड कनेक्शन के कोड को चेक किया तब उन्हें पता चला कि मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड कनेक्शन की कोडिंग को इनकम्प्लीट और नॉन फंक्शनल छोड़ दिया है और रजिस्ट्रेशन बैकएंड अकाउंट पर लॉगिन भी नहीं हो पा रहा। मार्क ने उनका प्रोजेक्ट रोक दिया था और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और ये था सबसे बड़ा धोखा। 10 फरवरी 2004 फेसबुक के 4 दिन के लॉन्च के बाद दिव्या और विंकलवॉस ब्रदर ने मार्क जकरबर्ग को सीज लेटर भेजा। उन्होंने हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट फाइल की और हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड तक फाइलिंग की, और इसके साथ साथ हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट लैरी समर्स को भी शामिल किया कि शायद हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इस एथिक वायलेशन में इंटरवीन करे। ना तो हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी इस मामले में कोई मदद की और ना ही प्रेसिडेंट लैरी समर्स ने, बल्कि लैरी समर्स ने उन्हें एडवाइस किया कि ये मसला कोर्ट में ले जाएं। 2004 कनेक्ट यू रीनेम्ड हार्वर्ड कनेक्शन ने द फेसबुक और मार्क जकरबर्ग के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया। एलिगेशंस सीरियस थी कि मार्क जकरबर्ग ने ओरल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और इलीगली उस वेबसाइट का सोर्स कोड इस्तेमाल किया है जिसके लिए उसे हायर किया गया था। और फिर क्या हुआ? फेसबुक ने काउंटर सू किया और लीगल बैटल शुरू हो गई। ये कोई जल्दी खत्म होने वाली फाइट नहीं थी, बल्कि इस बैटल पर 4 साल लगे और इसी दौरान फेसबुक एक्सप्लोजन कर गया। ये पहले हार्वर्ड के कॉलेजेस तक पहुंचा और फिर जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया, और इसके बाद ये पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स में मशहूर हो गया। हर हाउस होल्ड में मार्क जकरबर्ग का नाम था और इसी चीज़ ने मार्क जकरबर्ग को बिलियनियर बना दिया। इसी दौरान दिव्या और विंकलवॉस ट्विन ब्रदर लड़ते रहे और अपने चुराए हुए आइडिया को ग्लोबल फिनोमेना बनते देखते रहे। 2008 में फाइनली इस बैटल की सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट रिपोर्टेडली $65 मिलियन का हुआ, 20 मिलियन कैश में और 45 मिलियन फेसबुक के शेयर्स में। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सेटलमेंट एग्रीमेंट कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था, लेकिन कनेक्ट यू की लॉ फर्म कोइन एमेनुअल ने अपने मार्केटिंग मटेरियल में सेटलमेंट एग्रीमेंट की अमाउंट डिस्क्लोज कर दी, और इस मैटर को ख़त्म करने के लिए लॉ फर्म ने $13 मिलियन फी के रूप में क्लेम करने की कोशिश की। कनेक्ट यू ने उन्हें फायर कर दिया और माल प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी सू कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या मार्क जकरबर्ग ने गलत किया? क्या दिव्या को सेटलमेंट की ज्यादा अमाउंट मिलनी चाहिए थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।